नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12th के हिंदी चैप्टर का पहला लेसन देखेंगे, जो है आपका बातचीत। क्या है? बातचीत। क्वेश्चन 1 से चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? यह आपका बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में। कब हुआ था? 1844 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था? यह आपका हुआ था 1914 ईस्वी में। कब हुआ था? 1914 ईस्वी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? यह आपका हो जाएगा हिंदी प्रदीप। कौन कहता था? हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का क्या नाम था? नूतन ब्रह्मचारी जो आपका लेखा था, उसका लेखक का क्या नाम था? लेखक का क्या नाम था? यह आपका था बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। रेल का विकेट खेल के लेखक का क्या नाम था? ये पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं आप लोग, इसलिए पहला चैप्टर में बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है और इन्हीं का लेख मिलता है अधिकतर। ये हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट। 5 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में क्या है? वाड शक्ति है। क्या है? वाड शक्ति। ऑप्शन नंबर 6 का सी हो जाएगा। अब चलते हैं 7 क्वेश्चन नंबर, रॉबिन्स क्रूसो कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच आए थे? ये आपका आया था 16 वर्ष के बाद। लोगों के बीच 16 वर्ष के बाद आया था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। एडिसन ने कितने लोगों के बीच श्रेष्ठ बातचीत मानी है? ये आपका माना था 2 लोगों के बीच जब बात कीजिएगा, उस बात को एडिसन ने श्रेष्ठ बातचीत की श्रेणी में लिया था, इसलिए 8 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नग्न सी माना गया है? यह आपको हो जाएगा 3 नंबर। ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बी 9 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कितने लोगों की बातचीत को फॉर्मेलिटी आती है? 4 लोगों के बीच की बात को फॉर्मेलिटी आती है। 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? सुदूर गोष्ठी। क्या कहते हैं? सुदूर गोष्ठी। 13 का, आधुनिक शुल्क पंडितों की बातचीत को क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्रार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14, 25 वर्षों के ऊपर वाले की बातचीत कैसी होती है? सूरगर्भित होती। क्या होती है? सूरगर्भित। 14 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 25 वर्ष
से नीचे वाले की बातचीत कैसी होती है? ये होता है दिल वह लाभ होती है। क्या होता है? दिल वह लाभ होती है। 15 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाती है? ये आपका दिखलाता है नए नए रंग। क्या दिखाता है? नए नए रंग। 16 का ए हो जाएगा करेक्ट। भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है? चमनिस्तान में क्या माना गया है? चमनिस्तान। 17 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। जिह्वा को क्या माना गया है? जिह्वा को कतरनी माना गया है, इसलिए 18 का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, बिल्कुल सही। क्रोध को क्या माना गया है? क्रोध को माना गया है शत्रु। क्रोध को शत्रु माना गया है। 19 का करेक्ट ऑप्शन हो गया है ए नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्रोधाधिक को काबू करने के लिए किसे काबू करना चाहिए? जिह्वा को। यदि आपका जिह्वा कंट्रोल रहेगा तो आपका क्रोध आप रूपी नियंत्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियंत्रित हो जाएगा। ठीक है, आप बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। भाषण में किसका मौका रहता है? यह हो जाएगा नाज नखरा। 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? यह आपका हुआ था इलाहाबाद में। 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बातचीत पाठ गद्य के लेखक कौन सी विधा है? बाल कृष्ण भट्ट जो बातचीत लिखा है वह कौन सी विधा है? यह आपका लिखा था निबंध। क्या लिखा था? निबंध। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या लिखा था? निबंध लिखा था। मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? बोलने से क्या होता है? बोलने से मनुष्य को धरती पे जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। यदि कर्म सही करता है, बोलता सही है, करता सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोलने से। क्या हो जाएगा? बोलने से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसका कथन है? ये हो जाएगा आपका बेन जॉनसन का। किसका हो जाएगा? बेन जॉनसन का। आप लोग गलती मत कीजिएगा, बहुत लोग एडिशन को मार देता है। ठीक है, आप लोग 25 का ए मारिएगा, 25 का बी मारिएगा। बेन जॉनसन। क्या मारिएगा? बेन जॉनसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को क्या कहा जाता है? यह आपका कहा जाता है सुदूर गोष्ठी। क्या कहा जाता है? सुदूर गोष्ठी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के। रॉबिन्स क्रूसो ने पहली बार किसके मुंह से बोली सुनी थी? फ्राइडे से। किसके? 27 का सही आंसर हो जाएगा सी। बाहरी बातचीत किसकी आवश्यकता पड़ती है? फरीक। किसकी पड़ती है? फरीक। 28 की करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। 4 लोगों से अधिक की बातचीत में क्या होता है? राम रबैला होता है। क्या होता है? राम रमोबल। 29 का सी सही हो जाएगा। अनादर का मूल किसे कहा जाता है? बिन बुलाए जाना।
तो इसका सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। प्रपंचात्मक संसार का आईना किसे कहा गया है? भीतरी मनोवृत्ति किसको कहा गया? भीतरी मनोवृत्ति को। क्वेश्चन नंबर 32, बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा था? रामविलास शर्मा। कौन कहता? रामविलास शर्मा। बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील, विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचन किसने कहा था? रामविलास शर्मा ने ही कहा था। क्या कहा था? 33 का बी सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंधकार की श्रेणी में रखा था? एडिसन और स्टील किस श्रेणी में रखा था? क्वेश्चन नंबर 35, बातचीत पाठ किस प्रकार की निबंध है? आपको जाएगा ललित निबंध। कौन निबंध? ललित निबंध। ललित निबंध हो जाएगा। 35 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु कला युग के रचनाकार हैं। 36 का एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर कैसे निकल जाता है? बातचीत से। किससे निकलता है? बातचीत से निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित हैं? 2 खंडों में। 2 खंडों में। चलिए